बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर और बुध का दिन है। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सऊदियों के नाम से कारोबार करने पर गैर मुल्कियों को एक बार फिर वार्निंग। सऊदी अरब में सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की रोकथाम के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सऊदी हुकूमत की तरफ से एक बार फिर वार्निंग दी गई है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि अगर उन लोगों ने मोहलत से फ़ायदा ना उठाया तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मोहलत 16 फरवरी 2022 को ख़त्म हो जाएगी। मोहलत के ख़त्म होने के बाद सऊदियों और गैर मुल्कियों के अकाउंट्स को चेक किया जाएगा, उनमें पैसों का लेन देन देखा जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को इबरतनाक सजाएं दी जाएंगी। 5 साल तक कैद या 50 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। बाज़ हालात में दोनों सजाएं एक वक्त में भी दी जा सकती हैं। गैर मुल्की को सजा की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद असासे जब्त कर लिए जाएंगे और सऊदी अरब से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में 5% शौहर बीवियों से पिटते हैं। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए काम करने वाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर हमीद ने कहा कि सऊदी अरब में 5% मर्द अपनी बीवियों के हाथों से पिटते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ हालात में बीवियों की तरफ से शौहरों को इंतहाई तशद्दुद और जिस्मानी अजियत का भी सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे पास एक केस ऐसा भी है जिसमें एक शौहर को उसकी बीवी ने बिजली की तार से पीटा, जबकि ऐसे बेशुमार हालात हैं जिनमें शौहर पर हाथ उठाने की नौबत नहीं आई, मगर उसे रोज़ाना गालम गलूज, तहकीर और तजलील का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे केसेस अक्सर व बेशतर उन हालात में होते हैं जब शौहर और बीवी की उम्र के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब शौहर बूढ़ा हो जाता है और बीवी अभी कम उम्र होती है तो ऐसे हालात में शौहर को घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ केसेस निपटाने में इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि बाज़ ख़वातीन शौहर पर असरअंदाज होने के लिए जादू टोने और तावीज़ गंडों का सहारा लेती हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी का बुनियादी काम ख़ानदान में होने वाले मसाइल हल करना और मुफीद मशवरे देना है। घरेलू मसाइल के हल के लिए 90% रबता करने वालों में ख़वातीन हैं जो ख़ानदान को बचाने की ज़्यादा फ़िक्र करती हैं। मक्का मुकरमा में ख़वातीन को छेड़ने पर 5 नौजवान गिरफ्तार। मक्का मुकरमा में गाड़ी में सवार ख़वातीन को छेड़ने पर 5 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकरमा पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान उम्र की दूसरी दिहाई में है। कार्रवाई शिकायत की बुनियाद पर की गई है। इसमें बताया गया कि गिरफ्तार शुदगान ने ख़वातीन की गाड़ी को राह में रोक कर छेड़खानी की। पुलिस ने बताया कि शिनाख्त करने पर नौजवान को गिरफ्तार किया गया है, उनसे तफ्तीश जारी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। कॉस्मेटिक्स मसनूआत की ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर 50 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि कॉस्मेटिक्स मसनूआत के ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर 50 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। इदारे ने कहा कि किसी भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की ऐसी खूबियाँ बयान करना जो हकीकत के खिलाफ हों जुर्म है। कॉस्मेटिक्स में हर वो चीज़ शामिल है जो इंसान अपने बदन पर या बदन के किसी हिस्से पर, होंठों पर, नाखनों पर सफाई या खुशबू के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे खूबसूरती या बेहतरी का मकसद हो। तो मालूमात या ऐसी खूबियाँ बयान करना जो हकीकत में नहीं है कॉस्मेटिक ज़वाबत की खिलाफ वर्जी है, जिस पर जुर्माने के अलावा तिजारती इदारे का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। वज़ारत इंसाफ की जानब से गैर मनकूला जायदाद की डिजिटाइजेशन। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने गैर मनकूला जायदाद की डिजिटाइजेशन के इक़दाम के तौर पर 5 करोड़ से ज़ायद मलकियती दस्तावेज़ात को डिजिटलाइज किया है। इस मनसूबे का मकसद जायदाद से मुतल्लक़ खिदमात को बढ़ाना और मरकज़ी डिजिटाइजेशन सहूलियात के ज़रिए जायदाद के इंतज़ाम के तरीक़ाकार को आसान बनाना है। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों के तरसील ज़र में 11% इजाफा। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों में अगस्त 2021 के दौरान 11% रकम ज़्यादा भिजवाई। इस साल अगस्त में 13.74 अरब रियाल की तरसील की, जब 2020 के माह अगस्त में 12.38 अरब रियाल भिजवाए गए थे। सड़कों पर गड्ढों या रुकावटों से गाड़ी को नुकसान पहुँचने पर मुआवजा। सऊदी अरब में वज़ारत नकलो हमल ने कहा कि सड़कों पर गड्ढों या रुकावटों की वजह से किसी की गाड़ी को नुकसान पहुँच जाए तो उसे मुआवजा हासिल करने का हक हासिल है। वज़ारत नकलो हमल ने बताया कि अगर सड़क पर गड्ढे की वजह से किसी की गाड़ी को नुकसान पहुँचे तो उसका मालिक मुआवजे का मुतालबा कर सकता है। अगर सड़क पर गड्ढा शहर के अंदर होगा तो ऐसी सूरत में महकमा ट्रैफिक से रब्ता किया जाएगा।
और अगर शहर से बाहर होगा तो ऐसी सूरत में रोड सिक्योरिटी फोर्स से राब्ता किया जाएगा। हादसे की रिपोर्ट तलब की जाएगी। उसके बाद गाड़ी का मालिक नुकसान की लागत के तखमीने के लिए तखमीना मरकज से रजू करेगा। वहाँ से वजारत नकलो हमल की मुतल्लिका शाख पहुँचेगा, जहाँ पर उसको मुआवजे की रकम अदा की जाएगी। अदालत ने खातून को गाड़ी का 4,70,000 रियाल मुआवजा दिला दिया। सऊदी अरब की एक अदालत ने 12 साल पहले किस्तों वाली गाड़ी से महरूम करने पर मकामी खातून को 4,70,000 रियाल का मुआवजा दिलाया। कार फरोख्त करने वाली कंपनी ने खातून की गाड़ी उठाकर एक और शहरी को फरोख्त कर दी थी, जबकि गाड़ी की मलकियत खातून के नाम पर बरकरार रखी। गाड़ी के गैर कानूनी सऊदी मालिक ने इस दौरान ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ की, जिन पर 55,000 रियाल से ज़्यादा के जुर्माने खातून के नाम आए। 10 साल तक गाड़ी मकामी शहरी के कब्जे में रही। इससे पहले जद्दा की एक अदालत ने फैसला जारी किया था कि मकामी शहरी के कब्जे से गाड़ी हासिल की जाए, जिसे उसने नाफज नहीं किया था। खातून ने जद्दा जनरल कोर्ट के सामने मुकदमा दायर करके कंपनी और मकामी शहरी से इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। मकामी शहरी ना तो इस्लाह हाल पर राज़ी हुआ और ना ही वो गाड़ी की मलकियत अपने नाम मुंतकिल करने के लिए तैयार हुआ और ना ही गाड़ी वापस करने पर आमादा हुआ। अदालत ने उसके खिलाफ फैसला किया, जिसे उसने नाफज नहीं किया। कंपनी ने खातून के दावे को तस्लीम करते हुए कहा कि बेशक उसने गाड़ी फरोख्त कर दी है। मकामी शहरी ने भी तस्लीम किया कि गाड़ी उसके कब्जे में है, लेकिन फैसले की तारीख पर मकामी शहरी अदालत नहीं पहुंचा। खातून ने मुतालबा किया कि उसे रोज़ाना 3,000 रियाल के हिसाब से नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। अदालत ने कई तारीखों पर गाड़ी के नए मालिक के न आने पर फैसला सुना दिया कि वो 4,70,000 रियाल खातून को अदा करे और गाड़ी फ़ौरन उसके हवाले कर दे। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पाकिस्तान की सूबे पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालकी से मुलाकात की। सऊदी सफारत खाने से जारी करदा पैगाम के मुताबिक बुध का इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। कई इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि बुध को जिजान, असीर और बाहा के बालाई मकामात पर तेज़ हवाएं चलेंगी और कार चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बयान में कहा गया कि बारिश का सिलसिला मक्का मुकरमा के बालाई मकामात तक फैल जाएगा। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि बुध को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा रीजन के साहिली मकामात पर तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे समंदर में ऊंची लहरें उठेंगी, जबकि रात के दौरान और सुबह सवेरे मशरकी रीजन के साहिलों पर धुंध छाई रहेगी। बुध को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड मदीना मुनव्वरा और सबसे कम दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड अलसूदा में मुतवक्के है। ये था आज तक का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।